ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको पुरुषोत्तम मास की कथा का 12वां अध्याय सुना रही हूँ। तो इस अध्याय को आप बड़ी श्रद्धा के साथ पूरा जरूर सुनिएगा। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं और मनुष्य की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने सो करके क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था। सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले, राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी और वह कर्षोद्री अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदयांगनी से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूल्हे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त सोचनीय अवस्था को प्राप्त कर उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल में आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से स्वर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपदराज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेघावी ऋषि की कन्या थी, वही सब लोकों में द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली का वेद कर विषम करण आदि बहुत से राजाओं ने तृण के समान कर शोभित रजमंडल में अर्जुन ने पांचाली बनाया। हे मुनि, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगपते, हे रामनाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरे माता पिता, भातृव्रत, सहेलियों, बहन, भाजे, बंधु, इष्ट, पति आदि कोई भी नहीं है। हे हर्षिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ है। हे गोविंद, हे गोपिका नाथ, दीन बंधु, दयानिधि, दुशासन के आक्रमण की गई मुझ पर आप नहीं जानते। यद्यपि पहली पुकार में तो मैंने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया था, पर जब दुशासन ने पराभूत होकर उसने मेरा पुनः विस्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण किया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही प्राण, जिसके ऐसी सदा मेरे वचन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। ये पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी शिव्य है और समस्त कामनाओं को देने वाला ये पुरुषोत्तम मनुष्यों के द्वारा सेवनीय है ही। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष से संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडु नंदन, जिस पुरुष ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों के अलकों में मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद में तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय, न मेरे को देवी देवकी, न प्रभुधन, न सात्विक प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा कोई अन्य शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए मेरे को देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडु पुत्रों के युधिष्ठिर को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा कि हे राजन,
वियोग से व्याकुल द्वारिकापुरी में को आ जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गद श्याम आदि और आहुक आदि यादव, रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोगों में दूसरा और कोई नहीं है। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलेगा नहीं। हम लोगों के चित्रूपी भंवरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडुपुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मगन होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को गए। श्री नारायण बोले। इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों पर भ्रमण को गए। हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम महा का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजा अर्चना किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुनि नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त हुए। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला दृढ़धंधवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी पुत्र पौत्र का सुख अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को दुर्लभ जो भगवान का बैकुंठ लोक है वहां गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर मैं भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्णद्वान से मैंने सुना है, तथापि मैं इसे कहने में समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं, यह साक्षात बैकुंठवासी श्री भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि आदि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले चरण पीठ जिनके ऐसे गोकुलनाथ श्री कृष्णचंद्र को अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। इति श्री ब्रह्मादीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 12वां अध्याय हरि शरणम। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कथाएं जरूर पसंद आ रही होंगी, तो कृपया शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।